हाँ जी बच्चों, तो अगर मैं अपने सीए जर्नी को रिफ्लेक्ट करूं, है ना, तो मुझे याद आता है कि 2001 में मेरा क्या बोलता है 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ था, जिसमें मेरे को 87% पे स्कूल पे मैं फर्स्ट आई थी। आजकल मुझे लगता है कि 87% जो लास्ट स्टूडेंट है क्लास में उसके भी इतने कम नहीं आते हैं, बट हाँ लाइक उस वक्त मेरे 87% पे मैं स्कूल में फर्स्ट आई थी। फिर उसके बाद मतलब क्लियर था कि मुझे 11th 12th या आगे जाके मुझे कॉमर्स परस्यू करना है। तो मुझे याद है मेरे भैया को था कि इसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो इसने डॉक्टर वगैरह बनना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, बट मेरे दिमाग में कहीं था कि नहीं, मुझे तो कॉमर्स ही लेना है और मुझे फैशन के फील्ड में जाना है। ऐसे मेरे दिमाग में तभी कोई फैंटेसी या तभी कुछ ऐसे चल रहा था, है ना। तो उसी बेसिस पे 11th 12th पे मैंने पुणे में सिम्बाइसिस कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर वहाँ मेरा 11th 12th हो गया। फिर 12th के बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए एनरोल किया। उसके साथ मैंने कुछ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग वगैरह भी किया और फिर आई गॉट इनटू लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसे बोल सकते हैं कि जैसे मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स वगैरह किया। एंड समहाउ कुछ तो मिसमैच लग रहा था, है ना, कि ये जो मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी, आई वॉज नॉट डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी ग्रेट इंस्टीट्यूट। मतलब ऐसा मेरी जो ट्यूशन टीचर थी स्कूल डेज में, उन्हें एक्सपेक्टेशन था कि अगर आरती ये कोर्स करने वाली है तो वो NIFD वगैरह दिल्ली से वगैरह करेगी, बट समहाउ वो ऐसा दिल्ली वगैरह इट never happened and I was doing it and I was not enjoying the process, so I was lost, है ना। तो फिर लाइक कैसे टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में, कैसे डेस्टिनी होता है, गुड डेस्टिनी एंड समटाइम्स बैड डेस्टिनी। सो ये गुड डेस्टिनी है ना कि आर्ट ऑफ लिविंग का जब मैं कोर्स कर रही थी तो यू नो उसमें हम लोग एक कोर्स के एंड में क्या बोलते हैं बेंगलोर चले गए थे, जहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम है ना, वहाँ पे वी वेंट ओवर देयर और मैंने एज बड़े जेन्युइन या बड़े ही क्या बोलते हैं सिंसियरली लेटर लिखा गुरुजी को, श्री श्री रविशंकर को, कि यू नो आई एम डूइंग दिस कोर्स एंड देन आई डोंट इवन नो कि उन्होंने वो लेटर देखा, पढ़ा, क्या उन तक वो पहुंचा वगैरह, बट ऐसे वहाँ हमें बोला था कि वॉट एवर इज इन योर माइंड यू कैन राइट अ लेटर एंड सो दैट यू नो आई एम नॉट एंजॉइंग दिस कोर्स। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या लिखा था, बट या आई एम थिंकिंग ऑफ वेदर आई शुड डू CA और UPSC, है ना, ऐसा कुछ मैंने लिखा। एंड देन आफ्टर दैट वो लेटर मैंने वहाँ पोस्ट किया एंड देन एक इवनिंग में वहाँ सत्संग हो रहा था एंड देन वो सत्संग के एंड में आई डोंट नो मैंने कैसे आई मैनेज, मैं बराबर गुरुजी के जब वो कार में बैठने वाले थे उनके सामने जाके खड़ी हो गई, है ना। और फिर मैंने उनके देखा और मैंने बोला गुरुजी शुड आई डू CA और UPSC IAS, है ना। तो आई जस्ट अभी तक आई रिमेम्बर दोज आईज ऑफ हिम, यू नो, विद द काजल ओवर देयर एंड देन उन्होंने he just looked at me, he sat into the car and he went away, है ना। एंड देन आफ्टर दैट मैं भी पुणे वापस आ गई बेंगलोर से और फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि जो मेरे स्कूल डेज में मेरी ट्यूशन टीचर थी उन्होंने फ़ोन करने बोला है, वो बहुत अपसेट है मुझसे, है ना। तो फिर उस वक्त हमारे घर का फ़ोन नहीं चल रहा था, तो मम्मी के घर के बाजू में एक STD का बूथ होता था, है ना, वहाँ पे वो कॉइन बॉक्स वाला रहता था। तो मैं कुछ कॉइन्स लेके गई और फिर वहाँ पे वो कॉइन्स डाल के मैंने टीचर को फ़ोन लगाया और पूछा कि टीचर आपने बोला था मम्मी को कि मैंने फ़ोन करना है आपको। तो टीचर ने बोला तुम ये क्या कर रही हो अपने मतलब पढ़ाई या करियर को लेके, मुझे कुछ नहीं पता, तुमने कुछ CA CS जैसा एकदम ऐसे सॉलिड, है ना, ऐसे भक्कम कोर्स करना है ना, ऐसा टीचर ने बोला। फिर मैंने बोला हाँ टीचर, अभी मैं वो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर रही थी ना, उसमें मेरे साथ एक बंदी थी जो कर रही थी वो कोर्स, और उसने बोला कि अब ये कोर्स खत्म होने के बाद उसके CA के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं तो वो बहुत बिजी होने वाली है। तो मैं ना उसको फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ क्लासेस करने वाली है वगैरह, और फिर मैं भी उसके साथ वहाँ पे क्लास की इंक्वायरी करने जाती हूँ। फिर टीचर का फ़ोन रखा और फिर मैंने वो लेखा, है ना, उस बंदी का नाम लेखा था, उसको मैंने फ़ोन किया। फिर उसने बोला हाँ ऐसे जावरेज में क्लास स्टार्ट होने वाले हैं पुणे में, तो तुम आ जाओ, है ना। तो फिर मैं अपने मम्मी को लेके वहाँ जावरेज में पहुँची, इंदुलाल कॉम्प्लेक्स पुणे में, है ना। और जावरेज सर जस्ट वॉज ऑन द वे टू टेकिंग द फर्स्ट क्लास,
है ना। और फिर ऑन द वे वहाँ पे मैं और मेरी मम्मी उन्हें मिले और फिर मैंने बोला कि सर मुझे सीए के लिए एडमिशन लेना है ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एडमिशन ले सकते हो पर अभी आपको फी भरना पड़ेगा, देन यू कैन एनरोल, है ना। फिर मैं मेरी मम्मी के साथ बैंक गई, फिर मम्मी ने अपनी एक एफडी ब्रेक की और फिर वो पर्टिकुलर फिर आके क्लास का फी भरा और मैं सीए बन गई। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसके आगे मेरे स्टोरी में कोई मतलब ये ऐसे क्या बोलता है टर्निंग पॉइंट वगैरह नहीं है ना। फिर PE1 मैंने 2005 में लिखा, यानी कि सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम में, क्योंकि 1 ईयर तो मेरा थोड़ा अलग करियर ट्रैक पे चला गया। फिर 2006 में मैंने इंटर लिखा, PE2 जो होता था हमारे टाइम पे। फिर मैंने डिलॉयट में आर्टिकलशिप की और फिर उसके बाद नवंबर 2008 में मैंने CA फाइनल लिखा एंड देन जैन 2009 में CA फाइनल का रिजल्ट आया जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 24 आया, सो इट्स लाइक अ फेदर इन द कैप। फिर जुलाई 2009 में आर्टिकलशिप खत्म हो गई और फिर सितंबर 2009 से मैं पढ़ाने लगी, है ना। तो इसीलिए जब ये CA डे आता है तो हमें कहा जाता है कि कोई CA डे के लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करो, तो मेरा इतना ग्रैटिट्यूड है ICAI के लिए, है ना, इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड है यू नो फॉर द अमेजिंग डिग्री, पावरफुल कॉस्ट इफेक्टिव डिग्री। मतलब आप बाकी देखो कि अगर किसी को डॉक्टर इंजीनियर वगैरह होना रहता है वहाँ कितना एंट्री डिफिकल्ट है, वहाँ पे कितनी हाई फीस होती है, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स होता है, बट CA इफ प्रोवाइडेड यू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू पुट ऑल योर हार्ड वर्क पर्सपीरेशन इंस्पिरेशन इनटू इट, है ना, आपका 4-5 साल में डिग्री रेडी, है ना, डिग्री मिल जाती है जिससे आपकी अगले प्रोफेशनल, है ना, आइडेंटिटी क्रिएट होती है अगले 40 इयर्स की, है ना। तो मैं बोलती हूँ कि ये 2026 मेरे लिए बड़ा माइलस्टोन ईयर है ना, क्योंकि 2006 में मैं अपने CA इंटर की एग्जाम लिख रही थी, है ना, 2006 में, एंड नाउ 20 इयर्स डाउन द लाइन, है ना। अब ऑब्वियसली सिंस दैट टाइम अब तक, है ना, इट्स बीन 20 इयर्स के मैं स्टूडेंट्स को, है ना, 18 इयर्स या कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो आजकल मैं क्लास में बड़े ही ना दिल से ये गाना गाती हूँ कि 20 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और अगले 20 साल भी रहेगा और उसके आगे देखते हैं। बट यस, है ना, आई एम सो वेरी पैशनेट अबाउट माई टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट एंड एनीथिंग जहाँ पे थियरी आता है ना। मेरे को बहुत ज्यादा मतलब वो स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स के चेहरे पे वो दिखना कि इनको ये सब्जेक्ट समझा है, इनको ये टॉपिक समझा है, इनको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से प्यार हो गया है, इनके एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आ गए हैं, जैसे ऐसे 200 के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है, ये मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है ना, कि स्टूडेंट्स के ऑडिट में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आने चाहिए, राइट। तो ये थी मेरी जर्नी CA बनने की, राइट। सो आई होप आपने ये जर्नी को, है ना, कुछ उसमें आपको डिफरेंट सुनने मिला होगा कि अरे मैम का तो मतलब अनप्लान्ड प्लान बन गया CA बनने का, बट यू नो डेस्टिनी इज ऑलवेज सेट्स थिंग्स राइट। सो लेट्स क्रैक इट विद एन अकेडमी। यस, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत जल्द आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ और हम यू नो हैप्पी CA डे विश करें ईच अदर। ओके, राइट, सो ऑल द बेस्ट।